हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो है ये फ्रंट एलिवेशन के ऊपर है और पहली वीडियो है फ्रंट एलिवेशन के ऊपर। और इसमें बेसिकली अभी जो रिसेंटली जो प्रोजेक्ट था उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बेसिकली पंजाब का एक प्रोजेक्ट था। तो इसमें जब क्लाइंट ने अपना प्लान जब हमें दिया था तो उसके ऊपर फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए कहा था, तो फ्रंट एलिवेशन हमने बनाया। तो फिर उसके बाद उनके प्लान में कुछ चेंजेस हुए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है लगभग 4-5-6 महीने के बाद उन्होंने बताया कि हमारा प्लान हमने चेंज किया था, अब इसके हिसाब से जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर वो हमने उसको चेंज करा और इसमें एक्चुअल साइट क्या है और उसमें क्या चेंजेस है, प्लानिंग में क्या चेंजेस है। फिर उसके बाद जो आपकी जो वर्किंग ड्राइंग होती है फ्रंट एलिवेशन की, तो वो भी जो है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्स के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि आप ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट एलिवेशन है और ये फ्रंट एलिवेशन में आपकी विंडो आ गई है। अरे ये आपके जो है आपका टाइल या फिर HPL लग गया। तो बेसिकली क्या है कि इसमें आपका जो है प्लान हमें मिला था जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है इसको हमने फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यह एक है विंडो। तो ये जनरली क्या थी, एक यहाँ पर जो है टॉयलेट था जो कि फ्रंट पे आ रहा था। तो अब प्लानिंग में फ्रंट में टॉयलेट था तो हमने उसके हिसाब से इसमें डिज़ाइन करा। इसमें अभी हम मटेरियल्स के बारे में नहीं बात करें, मटेरियल्स के बारे में अभी हम करेंगे बात। तो बेसिकली आपको मैंने जैसे बताया कि इसमें फ्रंट पे आ रही थी विंडो। तो अब क्या हुआ कि हमने प्लान करके दे दिया, अब उन्होंने बनवा लिया। फिर जब ऑन स्पॉट जब काम होता है तो 5-6 महीने बीते। तो 5-6 महीने जब बीते तो उन्होंने क्या है, फ्रंट से टॉयलेट को रिमूव कर दिया। तो फ्रंट को जब उन्होंने टॉयलेट से रिमूव कर दिया तो अब मैं आपके साथ जो है एक्चुअल जो साइट है उसकी फ़ोटो जो है आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जो कि उन्होंने हमें भेजी थी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ है एक्चुअल साइट और एक तरफ है जो कि हमने स्टार्टिंग में डिज़ाइन करके दिया था। तो देखिए विंडो जो है आपकी अकॉर्डिंग प्लान ही आ रही थी, लेकिन इन्होंने प्लानिंग में कुछ चेंजेस करे थे जिसकी वजह से जो है एक्चुअल बाद में जो साइट निकल के आई थी वो कुछ इस तरीके से निकल के आई और हमने जो प्लान करके दिया था वो कुछ इस तरीके से प्लान करके दिया था। अब इन क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमने जो है प्लान को चेंज करा। तो अब प्लान को चेंज करने के बाद अब जो चीज़ जो निकल के आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं दोबारा से, ये जो एक्चुअल साइट निकल रही है, इसमें हम क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अब इस पर जो हमने डिज़ाइनिंग करी वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, फिर उसकी वर्किंग ड्राइंग और सारी डिटेल्स भी जो शेयर करेंगे। तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं आपकी जो लेफ्ट साइड में वो हमने जो दोबारा से रीडिज़ाइन करके दिया और आपका जो राइट साइड में वो जो एक्चुअल साइड जो हमें मिली थी उसके बाद। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जैसे यहाँ पर विंडो आ रखी है ये, तो ये यहाँ पर ये विंडो आ गई है। और उसके बाद आपकी प्रॉपर जैसे रेलिंग हमने यहाँ पर जो है ग्लास रेलिंग जो है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा यहाँ पे जो है हमने पूरी ग्लास रेलिंग जो है दे दी, आप देख सकते हैं ये। फिर उसके बाद ही जो है फिर उसके बाद देखिए ये हमने जो है यहाँ पे जाली का डिज़ाइन दे दिया। ये जो जाली का डिज़ाइन है वो यहाँ पर आएगा। फिर आप देख सकते हैं कि टॉप पर जो है यहाँ पर MS की रेलिंग को दे रखा है, जो कि आपकी MS की रेलिंग आएगी यहाँ पर। और इसमें आप देख रहे हैं ये आ गई आपकी ममटी और इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर आपकी ममटी आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो पहले जो डिज़ाइन करके दिया था उसमें जो आपका बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन था वो भी इन्होंने अपने हिसाब से जो चेंज कर दिया। तो फिर हमने जो है इनका जो एग्जिस्टिंग जो आप देख रहे हैं ये या जो आपका बाउंड्री वॉल है, इसको हमने जो है इस तरीके से यहाँ से पकड़ा और इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं, फिर यहाँ पर लंबे से ब्रिक्स के जो पैटर्न्स हैं इसके हिसाब से हमने जो है इनको डिज़ाइन करके दिया। फिर आप देख रहे हैं ये आपकी विंडो आ गई है, ये विंडो है और उसके जस्ट बाहर की साइड ही जो है एक और यहाँ पर विंडो आ गई। तो इस तरीके से हमने जो है इसको प्रॉपर से रीडिज़ाइन करके दिया। फिर इसमें से फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेयर्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपकी स्टेयर्स यहाँ पे चढ़ रही हैं, फिर यहाँ पे जो स्टेयर्स चढ़ रही हैं, फिर इस तरीके से यहाँ पर स्टेयर्स चढ़ रही हैं। और ये तो है, देखो बेसिकली बताने का सिर्फ मोटिव ये था कि होता है कि स्टार्टिंग में हम डिज़ाइन करके चलते हैं तो कुछ डिज़ाइन जो है हमारे चेंजेस हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर रीडिज़ाइन जो है वो हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि मैंने जब फ्रंट एलिवेशन की टिप्स से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी, तो अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि जो आपका जो प्लान होता है, पहले प्लान डिज़ाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है फ्रंट एलिवेशन बनता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइव एग्जांपल है, तो इसमें इन्होंने प्लानिंग में जब चेंज किया तो फ्रंट एलिवेशन जो हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना चेंज आ गया। फिर देखिए डिटेलिंग में जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप ग्रूव्स देख रहे हैं, ये आपके ग्रूव्स आ रखे हैं। देखिए आप, ये देखिए ये ग्रूव्स आ गए, ये देखिए ग्रूव्स दे रखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो टॉप का जो पोर्शन है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये वाला ग्रूव्स दे रखे हैं।
तो अब देखिए अभी ग्रूव्स आ दे रखे हैं, अभी बेसिकली ये आपका डिज़ाइन मिल गया आपको, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ होती है कि आपकी जो जाली है वो कितनी चौड़ी है, ये वाली जो जाली है ये कितनी चौड़ी है, आपके जो ग्रूव्स आ गए इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है और बीच का गैप कितना, ये सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके की जितनी भी डिटेल्स होती हैं ये जो सारी आती हैं वो आती हैं आपकी जो 3D एलिवेशन का जो वर्किंग पार्ट बनता है। तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ मटेरियल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पर रस्टिक पेंट आ गया, यहाँ पे जो आपका जो एक क्रीम से वाइट से कलर का जो आप दिख रहा है ये आपका जो है नॉर्मल पेंट है, ये नॉर्मल पेंट है ये। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये आपका ग्रे का एक टोन हो गया, फिर ये ग्रे का दूसरा टोन हो गया, फिर ये आपका MS की रेलिंग आ गई, ये आपकी ग्लास की रेलिंग आ गई। तो टॉप पे बेसिकली क्या है कि टॉप पर अगर हम ग्लास की रेलिंग देते हैं तो थोड़ा सा जो है वो रिस्की रहता है आपका, अगर बंदर वंदर आते हैं तो इसलिए ऊपर हमने जो है MS की दे दी है और नीचे हमने ये ग्लास की दे दी है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग ड्राइंग के ऊपर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसकी वर्किंग ड्राइंग है और अभी इसको जो है पर्टिकुलर मैंने जूम नहीं करा हुआ तो जो डिटेल्स है वो आपको दिख नहीं रही। अब मैं आपको जो है जूम करके इसकी स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उसके जो साइजेस हैं वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है विंडो, और विंडो के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एज पर साइट, और यहाँ पे भी एज पर साइट लिखा हुआ है। ये बेसिकली एज पर साइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हमें वो पिक मिली थी तो एक्चुअल में वहाँ पर विंडो इंस्टॉल हो गई थी, तो उसका मेजरमेंट का हमें क्या करना है क्योंकि एक्चुअल में तो वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है, तो उसको हमने एज अ जो साइट पे लगी हुई है उसी को ही कंसीडर हमने जो है कर लिया है। फिर आप देख रहे हैं ये है टॉयलेट, जो कि फ्रंट पे उन्होंने टॉयलेट बनाए थे। फिर सिमिलर यहाँ पे देख रहे हैं डोर में एज पर साइड लिखा हुआ है, एज पर साइड लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे विंडो में भी एज पर साइड, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इन्होंने फिक्स करवा ली थी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ों में फिर हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है। तो फिलहाल अब देखिए इन सब चीज़ों के बाद अब हम आते हैं आपकी ग्रूव्स के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि ग्रूव्स का जो साइज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 इंची का ग्रूव है, एंड इसकी जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये जो डिस्टेंस है ये 12 इंचज़ है सेंटर टू सेंटर। फिर अब हम बात करते हैं जाली के बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जाली जो है वो 5 फीट चौड़ी जाली है, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं जितना भी आपका जो फ्लोर का लेवल है वो उतना ही आएगा जितना कि आपका मेंशन है, आपका जो एक्चुअल साइड पे बन रखा है। इसके मटेरियल के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे MDF HDF PVC, आप बेसिकली CNC कटिंग होनी है, वो मटेरियल आप जो भी है आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से वहाँ पर ले सकते हैं। फिर अब हम आ गए ममटी वाले पोर्शन पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 फीट का ओवरहैंग निकला हुआ है, 6 इंचज़ का यहाँ पर थिकनेस है आपके स्लैब की। फिर उसके बाद 15 फीट 9 इंचज़ का आपका जो पूरा प्रॉपर जो है स्लैब का एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक आपका है। फिर हम बात करते हैं विंडो की। तो विंडो का जो साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ममटियाँ बनी हुई थी तो इसलिए यहाँ पे जो विंडो के साइज़ है इसको मेंशन करा हुआ है। तो आपका 8 फीट आ गया और उसके बाद ये 5 फीट आ गया, नहीं 8 फीट बाय 5 फीट की विंडो है, एंड विंडो का जो लेवल है आपका फ्लोर से वो 3 फीट का मेंशन है यहाँ पे। फिर आपकी ये जो देख रहे हैं ये वही MS की रेलिंग है जो कि 3D में हमने आपको दिखाई थी, और इसका जो साइज़ है वो है 3 फीट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग्स और 3D किस तरीके से हम कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो एलिवेशन काफ़ी अच्छे तरीके से रहेगा। और दोस्तों बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आते हैं मेरे पास और वो बोलते हैं कि बहुत सारी जगह से उन्होंने जो एलिवेशन बनवाए और उन्होंने पैसे भी दिए। फिर उसके दोस्तों मुझे ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है कि बहुत सारे कस्टमर्स का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि हमने एलिवेशन के लिए पैसे दिए और उसके बाद जो है हमें जो 3D मिला वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, वो नेट से ही दे दिया। तो इस तरीके के अगर काम करते हैं तो आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदे का एक ड्रीम होता है और बंदा लाइफ में एक ही बार घर बनाता है। तो इस तरीके का अगर कोई काम करता है तो प्लीज़ मत करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।